दोस्तों, मैं पायल भारद्वाज, मैं मोहित, जय हिंद डिफेंस करियर पॉइंट वैशाली से। हमारे बीच आज कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। तो आइए आज हम इनसे जानते हैं कि क्या चल रहा है चक्कर मैदान में। जय हिंद सर। जय हिंद। तो सर, प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता हूं और वैशाली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का राजनीति करता हूं। पहले तो आप लोग जय हिंद डिफेंस एकेडमी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि आपने इस बहाली के समय लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है। तो सर मैं जानना चाहता हूं कि ये जो चक्कर मैदान में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ये इसमें काफ़ी सारे दिक्कत आ रही है, तो कुछ उन दिक्कतों को मतलब हटाने वाले कुछ ऐसी बातें, कुछ नया अपडेट मिल रहा होगा लोगों को? नहीं, हम लोग के पास भी कई शिकायतें आ रही है, लेकिन सेना का अपना प्रोटोकॉल है, अपना उसका काम करने का तरीका है। क्योंकि कई लोग इनके बीच में अपना इंटरफेरेंस या अपनी सहभागिता नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग अलग कानून के हिसाब से चलते हैं। लेकिन जो शिकायतें आ रही है, छोटी छोटी शिकायतें हाइट की, वो कैरेक्टर का, इन सबों को दूर करना चाहिए। क्योंकि देश के लिए आज लड़के सेना में आना चाहते हैं। ये नौजवानों में अच्छी पहल है और अच्छी मतलब सोच है कि आज सेना बहाली में हमारे नौजवान बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश के लिए जज्बा है, तभी तो सेना बहाली में आ रहे हैं। नहीं तो और सारी भी बहाली होती है, इतनी भीड़ नहीं देखते हैं। मैट्रिक इंटर की एग्जाम के अलावा इतनी भीड़ पहली बार सेना बहाली में दिखने को मिलता है। तो नौजवानों को विशेष रूप से मेरे तरफ से सैल्यूट कि उन सब ने देश सेवा के लिए अपने आप को आगे किया है और देश के लिए कुछ करने की हिमाकत जुटाई है। और आज चक्कर मैदान में जो भी कमी है, हम सेना और गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से विशेष रूप से आग्रह करेंगे कि छोटी छोटी कमियों को दरकिनारा कर ऊर्जावान और कामयाब बच्चों को मौका मिलना चाहिए। तो जैसा कि सुबह हाइट को लेके इशू आया था, बहुत बड़ा हाइट को लेके बाहर हंगामा भी हुआ है आज सुबह। हाइट का इशू आ रहा है और आज कुछ ज्यादा ही था, बच्चे ने तोड़फोड़ भी की है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इन छोटी छोटी कमियों को इग्नोर करना चाहिए। अगर देश में लोगों के अंदर जज्बा है देश के लिए काम करने का, तो पॉलिसी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, आर्मी पॉलिसी है, उसमें भी थोड़ा सा ढीलापन आना चाहिए। तभी तो हमारे लड़के आगे बढ़ सकते हैं। आप जैसे जो डिफेंस एकेडमी चला रहे हैं जय हिंद, उसमें भी आपने रोज रोज तैयारी कराया है। तो हम समझते हैं कि सारे सोच समझ करके ही बच्चों को भेजते हैं। अगर आपके बच्चे को हाइट की प्रॉब्लम आए, क्योंकि जो कोचिंग चला रहे हैं ऑलरेडी उनको सब पता है कि कितना हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए, कितना चेस्ट चाहिए, कितना रनिंग होना चाहिए, कितना फिजिकल कंप्लीट होना चाहिए। उन बच्चों में से भी अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो ये मान सकते हैं, हम मान सकते हैं, या देश के नौजवान मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो सर जिसका जैसे हाइट कंप्लीट है, ठीक है, हाइट कंप्लीट है, उसके बावजूद उनको छाटा जा रहा है। और कुछ मतलब जैसे ये डेली नहीं हो रहा, मतलब कुछ दिन में ना थोड़ा जो 169 सेंटीमीटर वाले हैं उनको भी कभी कभी ले लिया जा रहा है और कभी 174 वालों को भी छाट दिया जा रहा है। यही तो मैसेज ना चल रहा है कि अब इनकी मर्जी है, इनकी मर्जी है, कुछ भी कर ले, लेकिन कानून सम्मत ये गलत है। हम आज एक कोशिश करते हैं जो बहाली के कर्नल हैं यहाँ पे, उनके संपर्क में आने का, और ऊपर भी गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को भी इस बारे में कुछ न कुछ बात करने का कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो छोटी छोटी कमियां हैं इसको दूर किया जाए। सेना पर से लोगों का भरोसा न उठे, इसलिए ईमानदारी का प्रयोग करते हुए जो सेना के प्रति लोगों का विश्वास है वो कायम रखना सेना का काम है। और हम लोग को इसमें सरकार और मीडिया के माध्यम से लोगों को सजग करने का काम है। तो सर जैसे कि भर्ती प्रक्रिया में हो रहा है कि हाइट का तो इशू छोड़िए, डॉक्यूमेंटेशन में जो डॉक्यूमेंटेशन में मतलब पिछले सालों मतलब काफ़ी टाइम से नहीं मांगा गया है, जो डॉक्यूमेंट्स इस बार मांग रहे हैं। जैसे अब आप ये रिलीजन का आप सर्टिफिकेट लेते हैं, तो रिलीजन सर्टिफिकेट पे कहीं भी ये लिखा नहीं हुआ होगा कि आपको पासपोर्ट साइज फोटोज पे चिपकानी है। तो काफ़ी बच्चों को उस फोटो तक की वजह से बाहर निकाल दिया जा रहा है। नहीं, ये सेना का मिसकम्युनिकेशन है। इनको पहले ही जो भर्ती प्रक्रिया निकाले थे, जो फॉर्म निकाले थे, उसमें ही इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए कि आपको आचरण में, आवासीय में, जाति प्रमाण पत्र में, जन्म प्रमाण पत्र में फोटो लगाना है नहीं लगाना। ये तो सेना का मिसअंडरस्टैंडिंग और सेना की तरफ से ये चूक है। ऐसी चूक करने के कारण काफ़ी लोगों में अविश्वास जगेगा। इन सब चीज़ों को लोग खत्म करना चाहिए। और जहाँ तक सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र की बात है, तो ये क्या है, ट्रेड के हिसाब से है। मैं समझता हूँ कि अगर सिपाही भर्ती के लिए तो कोई एजुकेशन नहीं होना चाहिए। सिपाही में तो एक व्यक्ति जो फिजिकली फिट है
वो सिपाही बनना चाहिए उसको, और उसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि देश के लिए उसके अंदर जज्बा है, देश के लिए कुछ करना चाहता है। ये अलग बात है कि कुछ करने के बाद परिवार के जीवोपार्जन प्रति कुछ पैसा मिल जाता है, लेकिन वो तो देश के लिए जज्बा है, वही आर्मी में आएगा। बिल्कुल सर। राइट इशू आए हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके तैयार होकर यहाँ तक पहुँचते हैं और ऐसे निकाला जा रहा है, तो हम सब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन बच्चों के लिए आप कुछ कीजिए। निश्चित रूप से आज ही मैं बात करने का कोशिश करता हूँ। यहाँ जो कर्नल हैं, मेजर है, जो इस बहाली प्रक्रिया के रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो यहाँ चेयरमैन होंगे, उनसे कोशिश करता हूँ मैं अपने स्तर से बात करने का, और एक पत्र निश्चित रूप से आज गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को जरूर लिख के भेजेंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ कोऑपरेशन के लिए। और अगर आपको हमारे एकेडमी के बारे में कुछ पता है तो आप प्लीज़ बताइए। उससे पहले एक बात, आप जो बच्चे यहाँ से फेल होके गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हम देखे हैं यहाँ पे रोते हुए बच्चों को, उन बच्चों के लिए आप 2 लाइन कुछ बोलिए कि वो मैं उन नौजवानों से यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम। अब मेहनत करते रहिए, अगर इस बार चूके हैं तो अगली बार ईश्वर जरूर सफलता देगी। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। और आपका जो ये डिफेंस एकेडमी है, जय हिंद डिफेंस एकेडमी, जो अभी आपको वैशाली जिला के मानपुर में चल रहा है, जी सर, हम उसको भी बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया और अच्छे बच्चे तैयार करके भेज रहे हैं। इसमें से ज़्यादा बच्चा सफल हो और बिहार और वैशाली जिला का नाम रोशन करे। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमारे विधानसभा के भावी प्रत्याशी धर्मवीर शुक्ला जी आज हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने जय हिंद डिफेंस कैरियर पॉइंट के बारे में कुछ बताया, कुछ बातें अपनी रखी, और जो प्रॉब्लम आ रही है उन्होंने ये बात हमें बताया कि वो आगे रख के बात रखेंगे, कर्नल जी से बात करेंगे, रक्षा मंत्री को भी वो चिट्ठी डालेंगे। तो दोस्तों देखो, मायूस नहीं होना है और जो मेहनत कर रहे हो करते रहिए, और कभी मायूस मत हो। इस साल नहीं तो अगले साल जरूर आएगा। और जो बच्चे अभी नहीं आए ट्रेनिंग में, तो हमारी वीडियोस को देखें और सारे जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो सब पूरे करके लाएं, और आपका सिलेक्शन, भगवान करे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जय हिंद, जय भारत।